नमस्कार, मैं हूं हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज करवा चौथ का पर्व है और देश भर की सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को सज धज कर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करते और मिट्टी के करवा से जल चढ़ाने के बाद होता है और इस दिन के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और इन सब में मेहंदी का भी काफी महत्व होता है। हाथों पर सजी मेहंदी को शुभता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। व्रत से एक दिन पहले ही महिलाएं मेहंदी लगवा लेती हैं। हालांकि इस बार मेहंदी को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। शुभता और प्रेम के रंग के बीच मेहंदी में मजहबी रंग वाला फसाद शुरू हो गया है और कई जगहों पर हिंदू संगठन और साधु संत महिलाओं से मुसलमानों से मेहंदी न लगवाने के लिए कह रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में करवा चौथ के त्योहार पर मुसलमानों के दखल से महिलाओं ने इनकार कर दिया। महिलाओं की माने तो मेहंदी के लिए हाथ पकड़ने वाला मुस्लिम युवक कल को लव जिहाद ही फैलाएगा। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद बचाने के लिए सेवा भारती ने बड़ी पहल की है और मुजफ्फरनगर में भी क्रांति सेना की महिला मोर्चा कार्यकर्ता सड़कों पर लाठियां लेकर उतरी हैं और उन्होंने मेहंदी जिहाद का आरोप लगाया। उन्होंने दुकानों पर जाकर मेहंदी लगाने वालों की पहचान जांचने और विरोध करने की चेतावनी भी दी। मेहंदी जिहाद को लेकर क्या है शहरों का माहौल, देखिए इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट। कल करवा चौथ का पर्व है और इस पर्व की तैयारियां उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में पिछले कई दिन से चल रही हैं। आज मैं अलीगढ़ में हूं और अलीगढ़ में तमाम जो महिलाएं सुबह से मेहंदी लगा रही हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, कल दुआएं करेंगी और शाम को चांद का दीदार करने के बाद व्रत तोड़ेंगी। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूं और देखिए अलीगढ़ में तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे अलीगढ़ के एडीए मार्केट में मेहंदी कैंप लगाया गया है और ये रोजगार भारती की तरफ से अलीगढ़ में लगभग 51 कैंप लगाए गए हैं जिसमें 510 जो बेटियां हैं, जो हिंदू बेटियां हैं, वो मेहंदी लगा रही हैं। यानी रोजगार भारती का मानना है कि इन कैंपों से कमाया जो मेहंदी लगाने के पैसे आएंगे, ये तमाम जो बेटियां मेहंदी लगा रही हैं उनको बांटे जाएंगे। ऐसे में देखिए रोजगार भारती की तरफ से इन्हें मुफ्त में मेहंदी की व्यवस्था कराई गई है और इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था भी कराई गई है। तो तमाम जो बेटियां हैं उनको रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ जो तैयारियां हैं वो कई दिन से चल रही थी। इस कार्यक्रम को लेकर 51 टोटल कैंप लगाए गए हैं और मेहंदी लगाने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में बातचीत करेंगे, मैम हमारे साथ हैं, रोजगार भारती की तरफ से ही हैं। मैम ये बताइए किस तरीके के ये कैंप लगाए गए हैं और क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? ये हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और मेहंदी के जरिए से और लव जिहाद से बचाने के लिए। पहले ऐसे इधर उधर मेहंदी लगवाने जाती थी हमारी बहन बेटियां, तो अपनी बेटियों को आगे भी बढ़ाना है और उस चीज़ से भी बचाना है। इसलिए ये कैंप जगह जगह 51 जगह लगे हुए कैंप हैं ये, और हम लोगों की तरफ से इनके लिए फ्री कीप भी दी गई है मेहंदी और खाना पीने का भी ध्यान रखा गया और अपनी कमाई इनके ही पास रहेगी। हमारा सहयोग इतना है कि लव जिहादियों से बचाना बस और अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाना। ये क्यों किया गया है ऐसा आपके द्वारा? ये इसलिए थोड़ा समय को देखते हुए अपने सनातन को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है और इससे समाज को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं, अच्छे से अच्छा प्रभाव पड़े, संस्कार मिले बच्चियों को, इधर उधर न जाते हुए अपने समाज में ही रहें तो अच्छा है। क्या तस्वीरें पिछले दिनों देखने को मिलती जो ये आपको कदम उठाना पड़ा? पिछली तस्वीरें तो बहुत सारी ऐसी मिली है खराब देखने के लिए, बहुत सारी ऐसे। एक मिनट, क्या क्या कहना है आपका इसको? देखिए इसमें ये कहना है कि ये बहुत अच्छी पहल है कि इस तरह के कैंप लगाए हैं। इससे हमारी जो बहन बेटियां हैं उन लोगों को एक तो रोजगार मिलता है, दूसरा जो अक्सर ये सुनने में आया है कि विशेष समुदाय के लोगों से जो मेहंदियां लगवाती हैं, लड़कियां लगवाती थीं, वो उनसे नंबर लेते थे और लव जिहाद को बढ़ावा मिलता था। इससे ये बहुत अच्छी पहल है, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो ये लड़कियाँ लगा रही हैं उनको यहाँ खाने की व्यवस्था भी है, फ्री कैंप लगाए गए हैं और इससे हमारी बहन बेटियों का बचाव भी है और हमारे सनातन को बढ़ाने का बहुत अच्छी पहल है ये। तो ये बहुत बढ़िया
कार्यक्रम इन्होंने जो लगाया है, कैंप लगाए हैं, इससे बढ़िया। हमें पिछले साल भी यहाँ लगवाने आई थी, उससे पिछले साल भी लगवाया, मैं यहीं लगवाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था है। और बस इसका मेन मकसद यही है कि हमारी जो लड़के बहन बेटियां हैं उनको एक तो रोजगार मिलता है और दूसरा हमें किसी विशेष समुदाय के जो लोग लगाते हैं उनसे हमारी बहन बेटियों का बचाव होता है। वो नंबर ले लेते हैं, फ़ोन नंबर, फिर वो लव जिहाद को आगे बढ़ाते हैं। उससे हमारी बेटियां गलत रास्ते पे ट्रैक पे चली जाती हैं, जो बाद में हिंदू की जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता है। उनसे बचाव के लिए और उनको रोजगार दिलाने के लिए इन बहन बेटियों को बहुत अच्छा पहल है। आप मेहंदी लगवाने आई हैं? हाँ, मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ। हर साल लगवाने यहीं पर आती हूँ। पर्व कल करवा चौथ है, धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ, बहुत धूमधाम से मनाएगी। हाँ, व्रत रहेंगे? व्रत रहेंगे और क्या। ये तो हमारा हिंदुओं का विशेष और बहुत बड़ा त्योहार है जो हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखते हैं। और लेकिन ये व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो जगह जगह कैंप लगाए हैं और हमारी जो बहन बेटियां उन लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है। और भी महिलाएं मेरे साथ हैं, क्या कहेंगी ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश दिया जा रहा है? मैं तो सबसे पहले करवा चौथ की बस सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी ऐसे कार्यक्रम हमारे संघ द्वारा लगाए जाते हैं कि अन्य तरह की कोई वैसी संगठन यहाँ ना आ जाए जिससे इन बहन बेटियों के बचाव ना हो सके। तो हम चाहेंगे आगे भी और हर त्योहारों पे ऐसे ही हम कैंप लगाएंगे जिससे कि जो भी बहनों को बहुत सुविधा मिलती है, इससे कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। और ये रामघाट रोड पे एडीए मार्केट के बिल्कुल सामने ही है, तो इसलिए हम लोग लगवा रहे हैं कि कहीं इनको और जगह जाना ना पड़े। मेहंदी तो पहले भी महिलाएं लगवाती थी अलग अलग जाके, अब इसकी क्या जरूरत पड़ी ऐसी जो आपने लगाया? क्या जो देश में चल रहा है ना बच्चियों के साथ अन्याय, वो हम नहीं चाहते। वो हम चाहते हैं हमारी बेटियां खूब सुरक्षित रहें और इन जो समुदाय के लोग हैं हमारे बच्चियों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो हमारे धर्म में घुसे, ना हम उनके धर्म में घुसे। वो उनको तो अपने आप ही चले जाना चाहिए, हमारे धर्म में आना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। वो किसी न किसी माध्यम से घर में घुसते हैं और फिर बदतमीजी करते हैं और बच्चियां कभी सुरक्षित नहीं रहती। इसलिए हम आगे भी यही चाहेंगे कि ऐसे ही कैंप लगाएं, ऐसे ही बहन बेटियों को बचाएं और हम आगे भी अलीगढ़ में ऐसे कई कार्यक्रम करेंगे जिससे कि उनसे हम दूर हो जाएं, हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएं। तो आपने सुना, तमाम महिलाएं थी, रोजगार भारती की तरफ से भी महिलाएं थी। महिलाओं का कहना है कि लड़कियां मेहंदी के बहाने लव जिहाद का शिकार होती हैं। इसी को देखते हुए अलीगढ़ में 51 कैंप लगाए गए हैं और 510 जो लड़कियां हैं उनको इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ सहित कई ऐसे जनपद हैं जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने करवा चौथ जैसे पवित्र और पारंपरिक त्योहार को भी विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है, वहीं अब इस त्योहार को भी मजहबी चश्मे से देखा जाने लगा है। दरअसल क्रांति सेना की महिला मोर्चा कार्यकर्ता सड़कों पर लाठियां लेकर उतरी और उन्होंने मेहंदी जिहाद का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम विवाह करवा चौथ के मौके पर हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाकर किसी साजिश के तहत लव जिहाद का बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने दुकानों पर जाकर मेहंदी लगाने वाले की पहचान और विरोध करने की चेतावनी दी है। ऐसे में देखा जाए तो आज जो करवा चौथ का पवित्र त्योहार है, ये बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। जनपद अमेठी में भी बड़े पैमाने पर जो हिंदू महिलाएं हैं वो निर्जला व्रत रख के अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। अमेठी के एक दुकान पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस जो मेहंदी जिहाद है इसको लेकर उनकी क्या राय है। कैसे देख रहे हैं, मेरठ और मुजफ्फरनगर में मेहंदी जिहाद का आरोप लगा है कि मेहंदी और जिहाद जो है वो फैलाया जा रहा है, जिसका विरोध हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हिंदू वाहिनी हो चाहे दुर्गा वाहिनी हो, ये सब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई वाहिनी नहीं बनी थी। लेकिन ये त्योहारों को भी आप हिंदू मुसलमान कर दे रहे हैं। हमारा देश गंगा जमुना की तहजीब पर चलने वाला देश है। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज देखा जाए तो बीजेपी इसको बिल्कुल बीजेपी जो है इसको एकदम हिंदू मुसलमान इस तरह से कर दिया है कि आम मुद्दों से भटकाने वाला काम कर रहे हैं।
और देखा जाए तो आज बेरोजगारी पे बात होना चाहिए, रोजगार पे बात होना चाहिए, महंगाई पे बात होना चाहिए, जीएसटी जो बढ़ा दिया उस पर कम करने की बात होना चाहिए। लेकिन बीजेपी को आज वही हिंदू मुसलमान और क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद और इनको क्या कहते हैं वही मंगलसूत्र, यही सारी चीजें याद आ रही। लेकिन लव जिहाद तो एक बड़े पैमाने पर जो है हिंदुस्तान में देखा गया। बड़ी सारी हिंदू लड़कियां हैं जिनको लव जिहाद के चक्कर में लाया गया। तो लव जिहाद है तो इसी के सारे मेहंदी जिहाद भी फैलाने की जो साजिश है वो बताई जा रही है। देखिए लव जिहाद के लिए उसके लिए हमारा कानून बना हुआ है, उसके लिए कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय है, वो हिसाब से अपने। लेकिन अगर बीजेपी वाले खुद ही हिंदू मुसलमान करने पर, आप बताइए हम लोग अमेठी में है, ये कालीगंज धाम है, वहाँ के जो कपड़े हमारे मुस्लिम भाई सिलते हैं, आप फिर चले जाइए हमारे अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के कपड़े जो सिले जाते हैं वो हमारे मुसलमान भाई ही सिलते हैं। तो ये हमारा भारत देश हिंदू मुसलमान जो भी है, देखिए गंगा जमुना पे तहजीब पे चलने वाला देश है। आज बीजेपी उसको जो है बिल्कुल तार कर दे रही है, ये फूट डाल वाली राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं से बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं की बड़ा नुकसान कर रही है जो है। और आपका मानना है कि मेहंदी जिहाद नहीं फैलाया जा रहा? बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। देखिए महिलाएं हैं, अगर जो मेहंदी लगा रही है वो भी अपने 2 पैसे के, देखिए बीजेपी वालों ने तो वैसे भी अगर छोटी मोटी दुकानों देखा जाए तो सबका पंडाधार कर दिया है। तो अगर जो मेहंदी लगाने वाली महिलाएं हमारी अगर मुस्लिम बहनें हैं, अगर हिंदू बहनें तो 2 पैसे कमाती तो उससे क्या जाता है जो है। तो लेकिन ये बीजेपी वाले नहीं चाहते कि कोई 4 पैसे की आमदनी हो। और रही बात, अभी आप जीएसटी को देख लीजिए तो मोबाइल है, रिचार्ज महंगा कर दिया है और क्या कहते हैं ऐसी काफी चीजें हैं। आज उन्होंने जो मुद्दों से भटका दिया है, हम तो ये कहेंगे कि जल्दी चल बीजेपी वालों को बुद्धि आए, भगवान उनको एक बुद्धि दे। और इस तरह का जिस तरह का वो लव जिहाद फैलाने वाली बात कर रहे हैं और अभी जैसे मेहंदी जिहाद की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, एकता बना के रखनी चाहिए। कैसे देखती हैं आप? क्योंकि देखो पीछे भी लव जिहाद बड़े पैमाने पर भारत में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो मेहंदी जिहाद है वो भी फैलाया जा रहा है और लोगों से अपील की गई जो हिंदू महिलाएं हैं कि दुकान पर जाए, पहचान जो है उनसे जाने, अगर वो मुस्लिम युवक मेहंदी लगा रहे हैं तो उसका विरोध करें। आप क्या कहेंगे इस पर? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, ये तो बहुत ही गलत है, इसमें पॉलिटिक्स तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो हिंदू मुस्लिम करके बहुत ही गलत कर रहा है। अब कोई अपने 4 पैसे के लिए मेहंदी लगा रहा है, चूड़ी बेच रहा है, तो क्या हम उनके सामान ही ना ले? हम मुस्लिम है तो उनके सामान ही ना ले, कुछ ना करें। तो ये बहुत गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए। ये तो पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स में त्योहारों को नहीं लाना चाहिए। त्योहारों को नहीं लाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, सब एक ही है, सब ठीक है। भाईचारा जो है वो बना रहे। हाँ, भाईचारा बना रहे, सब एक में रहे। देखिए ये दुकानदार हैं, इनके यहाँ देखेंगे कि इस त्योहार को लेकर कैसे खरीदारी हुई। इस त्योहार को लेकर बहुत अच्छी खरीदारी हुई है इसकी और महिलाएं भी ली हैं, खुश होती हैं। और पहली बात तो मेहंदी के मामले में कोई इनके लिए ऐसा ऑब्जेक्शन लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेहंदी और ये औरतों का श्रृंगार होता है, ये हर लड़कियां भी लगाती हैं और सबका शौक होता है। इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि मेहंदी सबके लिए अनिवार्य है और मेहंदी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है। मेरठ और मुजफ्फरनगर जो शहर है, हाँ। वहाँ पर जो दुर्गा वाहिनी, हिंदू वाहिनी के जो महिला कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि मेहंदी जिहाद फैलाया जा रहा है, मेहंदी लगाते हैं। ये विरोध फैलाना ये गलत बात है, बीजेपी लोगों का ये फैलाना गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपका ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ये जो भाईचारा है वो बना रहे। हम लोग भेदभाव नहीं करते तो वो लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो किसी चीज में भेदभाव नहीं करते, कोई भी त्योहार होता है सब लोग साथ में मनाते हैं। हम लोग तो ये नहीं रखते हैं ना कि उनका त्योहार है हम क्यों मनाएं। हम लोगों की दुकानें भी बंद होती हैं, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, जो जैसा नियम होता है नियम के हिसाब से दुकानें भी बंद होती हैं। त्योहार की चीजें भी हम लोग बिजनेस करते हैं, बेचते भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पारंपरिक तरीके से त्योहार को, हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल ये यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि पारंपरिक तरीके से इस त्योहार को मनाया जाए। अब इस पूरे मामले पर जब अमेठी की महिलाओं से बात की गई तो महिलाओं का कहना है कि त्योहारों को आपसी प्रेम और भाईचारे का जो प्रतीक है उसे बने रहना चाहिए। कुछ इन आरोपों को लेकर जो सतर्कता बरतने की बात कही गई है तो वो मेरठ मुजफ्फरनगर की है, लेकिन अमेठी में की जो महिलाएं हैं उनका मानना है कि त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाया जाए। फिलहाल इन विवाद ने करवा चौथ जैसे पवित्र पर्व को भी भावना के एक तरीके से सवाल के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आस्था और परंपरा के इस त्योहार पर उठी ये बहस अब समाज को एक नई सोच और नई ऊर्जा की शुरुआत कर दी है। फिलहाल त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के साथ साथ जनपद अमेठी में भी मनाया जा रहा है। करवा चौथ में बड़ी संख्या में जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखी हुई है, जो देर शाम उनके पूजन और विधिवत अर्चन के साथ इस व्रत को तोड़ा जाएगा। संजय यादव,
इंडिया न्यूज अमेठी। आखिर क्या है मेहंदी जिहाद? एक बार मेरठ के जो लोग हैं, तमाम महिलाएं पहुंची है। करवा चौथ का जो पावन पर्व है, एक बार मैडम से हम बात कर लेते हैं। मेहंदी लगवाने यहाँ पर में जो है मैडम पहुंचे। मैडम क्या नाम है आपका? प्रतिमा। प्रतिमा मैम, एक नया जो है प्रचलन शुरू हुआ, पहले लव जिहाद और अब मेहंदी जिहाद, तो क्या कहेंगे, क्या है इस बारे में आपकी? मेहंदी ये अपना ट्रेडिशन है हमारा, बरसों सालों पुराना ट्रेडिशन है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब थोड़ा बदल गया है, लोग इसको थोड़ा बॉलीवुड से कनेक्ट करने लगे हैं। वो चीज़ें जो नया जनरेशन है वो इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लेता है, लेकिन हम लोगों के लिए पुराना ट्रेडिशन है, ये चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया में ही होता है और कहीं नहीं होता है। मैडम मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि पहले लव जिहाद होता था विशेष समुदाय, लेकिन अब मेहंदी जिहाद में जो मेहंदी लगाने वाले जितने मुस्लिम युवक हैं और हिंदू संगठन इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद नंबर मांगते हैं, बातचीत शुरू होती है और फिर वो बात लव जिहाद तक पहुंच जाती है। कितना इस चीज़ से आप सहमत हैं? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि जो नंबर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। आप किसी को, आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सब उनको होना चाहिए। तो हमको शायद अपने यूथ को इसके लिए गाइड करना चाहिए कि भाई आप एक लिमिट तक रहो, आप जा रहे हो मेहंदी लगवाओ। वो मुस्लिम युवक हैं, जो भी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ये उनका प्रोफेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनसे एक दायरे में रह के बात करनी चाहिए, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। हम बढ़ने ही क्यों देते हैं उस चीज़ों को, है ना? आपने मेहंदी लगवाई है, तमाम कैसा इन लोगों का व्यवहार होता है, कैसी बातचीत आपको यहाँ पर लगी? काफी समय लगता है, 40 से 45 1 घंटे का भी समय मेहंदी लगाने, लेकिन बातचीत होती है तो इनका व्यवहार क्या? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार होता है इन लोगों का। कभी इस तरह का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी तरह का कोई भी कोई ऐसी बात हुई हो कि जो कोई शक है या कुछ है, कुछ भी नहीं। ये लोग अपना काम करते हैं बहुत प्यार से हम लोगों के लिए। हम जो काम नहीं कर सकते वो लोग ये करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ से बात, एक भाई है, कारीगर है, मेहंदी लगाई है। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। अब्दुल भाई, एक मिनट खड़े हो गए आप? क्योंकि हिंदू संगठन हर बार विरोध करता है, कहता है कि जो है मेहंदी जिहाद, यानी कि जो तमाम इस तरह के लोग होते हैं, यानी कि विशेष समुदाय के जो लोग होते हैं, वो पहले हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं, फिर उनसे नंबर मांगते हैं, फिर बातचीत और फिर लव जिहाद में। तो आप अपने, क्योंकि आप विशेष समुदाय, क्या कहेंगे, क्योंकि आप पूरे साल की रोटी इसी से कमाते हैं, तो क्या लगता है? नहीं, ऐसा है कि अरे कोई 5 उंगली की जैसी नहीं होती, ठीक है ना? 5 उंगली की जैसी नहीं होती, और वैसे ऐसा कोई करता नहीं है इस पर में। जो विरोध किया जा रहा है हिंदू संगठन द्वारा, वो लगता आपको बिल्कुल गलत है? इस तरह का केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है ये। अब्दुल भाई, क्योंकि बड़ा त्यौहार है, बड़े लोग यहाँ पे जो है बहुत भारी संख्या में महिलाएं आती है, तो अब तक यानी कि 3 से 4 दिन का बहुत बड़ा रस होता है। कितनी महिलाओं को आपके द्वारा राखी है वो जो है मेहंदी लगाई है? करीब एक दिन में 20-25 लोग आ जाते हैं एक बंदे के पास। 20-25 बंदे के मेहंदी लगा देते हैं। और इस बारे में क्या कहूँ? बिल्कुल तमाम है। अब्दुल भाई हैं, इन्होंने बताया कि इस तरह केवल 5 उंगली बराबर नहीं होती। तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं पहुंची है, और जो करवा चौथ का पर्व है, काफ़ी पवित्र जो पर्व यहाँ पर माना जाता है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेहंदी लगाते हुए जो है यहाँ पर जो मेहंदी के कारीगर है वो यहाँ नजर आए। महिला भी यहाँ मौजूद है। एक बार जो मैडम है, एक बार मैडम से भी हम बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता पूनिया है। बबीता जी, एक मेहंदी जिहाद चला है और मेहंदी जिहाद को लव जिहाद से जोड़ा जाता है। कहते हैं पहले जो महिला आती है, विशेष समुदाय के जो लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो मेहंदी लगाते हैं, नंबर लेते हैं, बातचीत चालू होती है, वो फिर उसके बाद लव जिहाद तक मामला पहुंचता है। आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये लोगों की अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं, ये भी बेचारे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसमें ये किसी का नंबर लेना, ये करना, वो कुछ नहीं है। ये हमारी नीड है, ये हमारे मतलब जो हमारे कल्चर में है, जो हमारे हिंदू कल्चर में है, हम अपना काम कर रहे हैं। एक फास्ट है, एक पूजा है, गणपति जी की पूजा करते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। बेचारे ये अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम लोगों का अपना काम है, तो बस हम अपने आप से इससे समझते हैं पूजा पाठ के लिए।
ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब फालतू की अफवाहें रहती हैं। ये अपने आराम से पूरा फुल डे मेहंदी लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले लव जिहाद और अब मेहंदी जिहाद को लेकर एक बड़ा जो है घमासान छिड़ा हुआ। मैं मेरठ में मौजूद हूँ और मेरठ की सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। मेरठ का बेगमपुर चौराहा है और इस पर जो है आज जो है करवा चौथ है, उसको लेकर महिलाएं जो है मेहंदी लगाने यहाँ पर पहुँच रही है। और पहले तो जो है लव जिहाद होता था, लेकिन अब जो है सबसे बड़ा जो जिहाद है वो मेहंदी जिहाद। और मेहंदी जिहाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मेहंदी जिहाद कहाँ है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार जो मेहंदी लगा रहे हैं इनकी तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मेहंदी लगाने वाले जो यहाँ पर कारीगर हैं इनका नाम पूछ लेता हूँ। क्या नाम है आपका? समीर है? समीर मेहंदी लगाने वाले विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और नाम इनका समीर है। और जो यहाँ पर महिला, एक बार महिला से भी बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैम प्रियंका। मैम एक नया जिहाद शुरू हुआ है, मेहंदी जिहाद। पहले विशेष समुदाय के जो लोग हैं नाम पूछते हैं, फिर नंबर का आदान प्रदान होता है और उसके बाद बातचीत शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? हालांकि इस मामले को लेकर महिलाएं जो है बोलने से यहाँ पर बचती हुए जाए, लेकिन जिस तरह से मेहंदी जिहाद शुरू हुआ है उसकी तस्वीरें आप मेरठ में देख सकते हैं। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। करवा चौथ खास तौर पे कहीं ना कहीं हिंदू महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए रखती हैं और कहीं ना कहीं इस दिन पूरा सोलह श्रृंगार करते हैं, जिसमें मेहंदी भी आती है। आप देख सकते हैं कि इस समय ताजनगरी आगरा के बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं पहुंची हुई हैं। कहीं ना कहीं पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है इस दिन और पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना और अर्चना की जाती है। हाँ, आप बताइए किस प्रकार से जो पूरा त्योहार है आप मनाते हैं, तो क्या महत्व है इसका करवा चौथ का? पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और ये व्रत हर महिलाओं को रखना चाहिए। हिंदू रीति रिवाज में इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है। कहने के जिस प्रकार से कुछ हिंदूवादी कहे या एक बयान सामने आया है कि जो हिंदू का त्योहार है तो हिंदू लोगों से मेहंदी लगवाएं, तो लव जिहाद जैसी चीजें चल रही हैं। नहीं, ये चीजें तो गलत है। काम सबके लिए एक सा होता है, चाहे वो मेहंदी लगवा रहे हैं हम मोमडन से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। कोई बयान ठीक नहीं बता। हाँ, ये चीजें तो गलत है ना कि मोमडन है तो मेहंदी मत लगवाओ उनसे, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, तो ये चीजें तो गलत है। और भी कुछ महिलाओं से बात करेंगे। आप बताइए मैम कितना महत्व रखता है करवा चौथ कहने के जिस प्रकार से क्या कहेंगे इसको? आप मेहंदी लगवाने आई है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरे दिन व्रत रखेंगी तो पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। तो कहने के जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि लगातार मेहंदी लगवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और एक महिला और हम उनसे बात करेंगे, कितना महत्व रखता है करवा चौथ का त्योहार कहीं ना कहीं, आप बताइए। क्या नाम है? पहले आप नाम बताइए। जया वर्मा। जी, कितना महत्व रखता है करवा चौथ का त्योहार? आप पूरे दिन व्रत रखते हैं पति की लंबी आयु, बहुत महत्व रखता है। अगर जिस तरह से एक बयान भी सामने आया है कि जो हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू महिलाएं व्रत रखती है तो मेहंदी कहीं ना कहीं हिंदू से लगवाएं, ये कौन सी बात है? क्या कहेंगे? नहीं सर, ये तो गलत है, लगवा सकते हैं, किसी से भी लगवा सकते हैं। तो इस ग्रुप साथ करवा जिस प्रकार से लोगों का बयान सामने आया, कहने के जो आर्टिस्ट है आर्टिस्ट के रूप में उसको देखना चाहिए। तो साफ तौर पर महिलाओं का कहना है वो किसी से भी मेहंदी लगवा सकती हैं। करवा चौथ कहीं ना कहीं विशेष रूप से जो हिंदू महिलाएं हैं उनके लिए एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन 16 श्रृंगार ये करती हैं और उसमें मेहंदी भी आती है और कहीं ना कहीं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं अपनी पति के लंबी आयु के लिए। ताजनगरी आगरा के बाजारों में भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख सकते हो मेहंदी वालों पर भीड़ दिखाई देती है और लगातार मेहंदी लगवाई जाती। आप बताइए क्या नाम है आपका? राखी प्रजापति। राखी, एक बात बताइए कि जिस प्रकार से बयान आया हिंदुओं ने कहा है कि ये हिंदुओं का त्योहार है तो मुस्लिमों से मेहंदी न लगवाए, तो जिस प्रकार से लव जिहाद और सब मामले चलते हैं, क्या कहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ मेहंदियाँ तो त्योहार पे ये तो लेडीजों का मतलब पूरा श्रृंगार होता है, तो मतलब हर तरह ही लगाना ही होता है सबको। और मुस्लिम लोग जैसे भी सोचते हैं ये तो मुस्लिम लोगों पर नहीं लगवाए, हिंदू महिलाएं, हिंदुओं का त्योहार है जी, नहीं लगवाए, पर ये भी क्योंकि उनका भी कुछ धंधा है तो वो भी तो करेंगे। अच्छा, हाँ जी। आप बताइए क्या कहती हैं कि जिस प्रकार से कहने कहीं उनका कहना है कि हिंदुओं का त्योहार है, लव जिहाद जैसी चीजें होती है तो मुस्लिमों पर ये ना लगवाए। जरूरी नहीं है सारे मुसलमान एक जैसे हो, सारे मोमडन एक जैसे हो, जरूरी नहीं है। हमारे भारत में भी कुछ ऐसे मोमडन रह रहे हैं, उनका मतलब ये तो नहीं है कि सामने आते हैं लव जिहाद जैसे, उसको लेकर ही सारी चीजें चलती है, उसको लेकर ही कहा जा रहा है।
लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि हम मोमडन पे मेहंदी ना लगवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आर्टिस्ट हैं, तो और भी सभी की कलाएं हैं, आर्टिस्ट हैं वो भी, उन पे भी लगवा सकते हैं। जी। हाँ। ध्यान ज्यादा का हिंदुओं पे लगवाएं। हाँ वैसे तो जी बिल्कुल, आप तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनका कहना है कि आर्टिस्ट हैं, तो उस हिसाब से चीजें भी देखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे पूरे बाजार में आपको इस समय दिखाई दे रहा, करवा चौथ को लेकर लगातार खरीदारी चल रही है। और जिस प्रकार से एक और भी कुछ लोग हैं, आपसे बात करेंगे। क्या महत्व होता है करवा चौथ का, कितना महत्व एक महिला के लिए? मैं क्या जी मैम, एक मिनट आपसे बात करेंगे। मैम, कितना महत्व है करवा चौथ का एक महिला के लिए? जी नहीं बताना चाह रहे हैं। तो कहने के जिस प्रकार से लगातार आप देख सकते हैं कि खरीदारी लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये त्योहार कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस त्योहार पर महिला 16 श्रृंगार करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू महिलाओं के लिए खास तौर से ये विशेष बन जाता है। लेकिन जिस प्रकार से बयान कहीं ना कहीं आया, हिंदुवादियों का कहना है कि जो मेहंदी लगवानी है वो आप हिंदू ही आर्टिस्ट है और हिंदू ही मेहंदी लगाने वाले से लगवाएं, क्योंकि जिस प्रकार से जो लव जिहाद इस टाइप के मामले आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों से मेहंदी न लगवाई जाए। संजय सिंह, इंडिया न्यूज़, आगरा।